नमस्कार दोस्तों। वंदे मातृभूमि की इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है पब्लिक एक्टिविज्म। दोस्तों, पब्लिक एक्टिविज्म एक तरीके का जन आंदोलन है जिसमें ऑर्डिनरी जो जनता होती है वो एक कलेक्टिव एक्शन लेती है अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए या सरकार के डिसीजन से डिसएग्री करने के लिए। और वो रास्ता होता है, चाहे पेटिशंस फाइल करें, चाहे ऑनलाइन कैंपेन्स चलाएं, चाहे बाइकआउट्स करें, चाहे प्रोटेस्ट करें, चाहे सिविक एंगेजमेंट्स करें। दोस्तों, इन सब का जो ऑब्जेक्टिव होता है इसके पीछे वो सोशल, पॉलिटिकल या एनवायरमेंटल चेंजेस को लाना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य कॉमन गुड बाय वॉइसिंग डिसेंट एंड डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशंस। दोस्तों, जो मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इसको लेकर के मोर्चा निकाले जा सकते हैं, लेटर लिखे जा सकते हैं अथॉरिटीज को, डिजिटल एक्टिविज्म हो सकता है और इकोनॉमिक चॉइसेस हो सकती हैं, जैसे कि अवेयरनेस रेज करने के लिए किया जा सकता है, प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से। उस तरीके से हम इकोनॉमिक चॉइसेस भी अपनी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य पब्लिक एक्टिविज्म का कॉमन गुड है, यानी कि जिसमें आम नागरिकों की भलाई हो, और इसको लेते हैं हमारे आपके जैसे ही आम नागरिक। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर के एक अपना निर्णय सुनाया था 20 नवंबर 2025 को। लोगों में उसको लेकर के खासा आक्रोश था, जन आंदोलन हुए, रैलियां निकली, मार्च निकाले गए, प्रोटेस्ट हुए। ऑनलाइन मीडिया सोर्सेस पे काफ़ी लोगों ने इसको लेकर के अपना डिसएग्रीमेंट शो किया। न्यूज़पेपर ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सभी ने मिलकर के इस एक लिए गए निर्णय को सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मद्देनजर रखते हुए एक सुओ मोटो रिव्यू पे फाइल किया और उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी इस आदेश पे फिलहाल स्टे लगाया जाता है। 1 महीने का उन्होंने स्टे लगाया है और ये आदेश दिया है कि एक और एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा जो कि इस बात को और गहराई में जाकर के जांच पड़ताल करेगी कि जो कुछ डेफिनेशंस हैं या कुछ किसी तरीके के एक्सप्लेनेशन है जहाँ पे डाउट है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, वहाँ पे और ज़्यादा क्लैरिटी निकाली जाएगी और एक ऐसा निर्णय लिया जाए जो कि एक आम नागरिक के जन जीवन को प्रभावित ना करे। तो दोस्तों, हमने देखा कि इस पब्लिक एक्टिविज्म का रोल पॉजिटिव होता है। अगर हम किसी डिसीजन से एग्री नहीं कर रहे हैं तो हम एक मिलकर के कलेक्टिवली अपना डिसएग्रीमेंट अथॉरिटीज को जाहिर कर सकते हैं और उसका शांतिपूर्वक तरीका यही हो सकता है कि हम कैंडल मार्च भी निकाल सकते हैं, हम पेटिशंस फाइल कर सकते हैं, हम किसी तरीके का बाइकआउट भी कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की रीढ़ की हड्डी की तरीके से है, जिस जो कि जो हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसको मद्देनजर रखते हुए हम पब्लिक एक्टिविज्म को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो मेन इम्पैक्ट होता है वो गवर्नमेंट के लिए हुए निर्णयों पे, या जो पॉलिसी बनी है उनको शिफ्ट करवाने में, या जो कम्युनिटी कुछ चैलेंजेस फेस कर रही हैं उनको अथॉरिटीज के सामने लाने में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिक एक्टिविज्म का। और इससे जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, जो कि एक अगेन डेमोक्रेटिक कंट्री का बहुत ही बुनियादी एक रिक्वायरमेंट है। डेमोक्रेटिक कंट्री की एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो जेन जी, यानी कि हमारी नई जनरेशन, उसका रोल इस पब्लिक एक्टिविज्म में कितना है। दोस्तों देखें तो आज की डेट में जो जेन जी है वो बहुत ही ज़्यादा वोकल है अपनी चॉइसेस को लेकर के, अपने निर्णयों को लेकर के। और ऐसा सिर्फ अपने भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में ऐसा हो रहा है। ज़्यादातर जेन जी जो है अपनी इन डिमांड्स को, खासतौर से इनइक्वालिटी को लेकर के, जो एक तरीके का
किसी लाइफ स्टाइल को लेकर के एक डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड है, उसको लेकर के वो अपना डिसेंट जाहिर करते हैं। करप्शन को लेकर के जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स से अगर कोई कंट्री पीछे हट रही है तो उसको सामने उजागर करने में भी जेनजी काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर कहीं पे अथॉरिटेरियनिज्म जैसी चीज़ें आ रही हैं तो उसको भी लेकर के जेनजी एटलीस्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और पब्लिक एक्टिविज्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। दोस्तों, तो पब्लिक एक्टिविज्म हमने देखा कि एक ज़रूरत है आज के समाज की, और इसका एक कंस्ट्रक्टिव यूज़ अगर होता है तो हम किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं और एक आम नागरिकों के लिए बेहतर गवर्नमेंट, बेहतर जीवन उनको दे सकते हैं। इन सब में हमारा आपका रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अथॉरिटीज़ का, गवर्नमेंट का, कोर्ट्स का होता है। तो दोस्तों, इस पे हमारा विचार यही है कि पब्लिक एक्टिविज्म एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, ये ज़रूर कमेंट में हमको लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें, जिससे कि हम नए नए वीडियोस आपके सामने ला करके कुछ जागरूकता किसी तरीके की हम फैला सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम।